क्या करोगी? पति कितना कमाता? खड़े हो जाओ। ओ भाई, इसका पति कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1 करोड़ महीना? करोड़ नहीं, मतलब उसके अंदर ही 99 लाख। ओ भाई हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ। ओ भाई, कैसी होती है? एक अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज सुने और सब चीज करे, देख लो भाई, और उसका साथ दे जीवन भर। ठीक है, पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कि आपको कहते हैं लक्ष्मी। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी, जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है। देख लो भाई, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो, तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो। तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो वो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकल। भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आप लाख रुपए के कपड़े पहन लोगे तो हमें क्या मतलब कि आपने कितने के कपड़े, अभी आपने कितने के कपड़े पहने हैं, इससे क्या होगा? ये ब्रांडेड के चक्कर में हम क्यों पड़े? आज की युवा पीढ़ी आपकी तरह लड़का लड़की इसी में तो उलझे हैं। ब्रांडेड कुछ नहीं होता। आपका संस्कार, आपका काम वैल्यू रखता है, आपके कर्म आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, कपड़ों से मेरी इज्जत ना होगी, मेरे अपने काम, मेरे अपने संस्कार से मेरी इज्जत होगी। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल पुराने और फटे कपड़े पहन के बैठूं तो भी तो मुझे आप अनिरुद्धाचार्य ही कहेंगे। तो कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, कपड़े से मेरी शोभा नहीं है, मेरे से कपड़ों की शोभा। सही बात बोल रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर करके जाइए। वैसे तो मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी करती हूँ। पैसे कमाओ, दोनों कमाओ, पर पैसे को ना बचाओ, अपने लिए घर खरीदो। ओ भाई, पैसे कपड़ों में उड़ा दोगे लाखों, उससे बेहतर है एक घर खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक प्लॉट इससे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली। आशीर्वाद से तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने घर ओपनिंग भी किया हुआ है। चल फिर बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। और हम कर्नाटक से आए हैं, हम सब लोग। आपका मतलब ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान पुण्य भी करो। करते है ना, करते। 1 लाख की और 1 लाख के आप जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ रहती हैं। हम तो कहते हैं कि आप जैसे लाखों के कपड़े पहन के ना, कपड़े साल भर में तो वो खराब हो ही जाने हैं। 1 बार 2 बार पहनेंगे आप, 4 बार पहनेंगे और क्या, फिर क्या होगा, फिक जाएंगे। यदि पैसे साड़ी वाड़ी खरीदो, पहनो, अच्छी पहनो, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा करके किसी भूखे को, गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, बच्चे निकाल देते हैं। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माओ को सहारा मिलेगा। किया आज कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गए थे, वैसे ही रास्ते में, बट जब जैसे बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो फ्रूट्स वगैरह थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर सबको नीचे दे दिया ताकि अच्छा हो जाए। ठीक है, भलाई के काम करते रहो। हमको भी आपके जैसे, मतलब हमारे गांव में गौशाला है स्वामी जी, हम भी चलाते हैं अपनी गौशाला। बस एक ही निवेदन है, आप जब कर्नाटका पधारिए, हम भक्तों को भी उधर भी दर्शन दीजिए। जरूर आएंगे, जरूर। कर्नाटक रहते हैं जी बाबा जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मैं आपसे 1 महीने के अंदर दूसरी बार आया हूँ, और आया भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। मेरा क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है, क्या हुआ? मेरा क्या है गुरु जी, मेरा कोई दोस्त है, उन्होंने मिलकर 3 जनों ने खिलौनों का काम किया है। सही है। और गुरुजी उनका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। नहीं चलता। कितना इन्वेस्ट किया? गुरुजी उन्होंने इन्वेस्ट कोई 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। 1.5 करोड़ के खिलौने लाके घर में रख लिए? हाँ जी गुरुजी, अब वो खुद खिलौना बन के रह गया। अरे बुद्धू है। 1.5 करोड़ का खिलौना। व्यापार ऐसे नहीं किया जाता भाई कि 1.5 करोड़ का सामान ला के रख लो। व्यापार ऐसे किया जाता है कि 1 लाख का लाओ,
1 लाख का बिक जाए तो 1.5 लाख उसके प्रॉफिट के साथ 1.5 लाख का ले आओ, 1.5 लाख का बिक जाए तो 3 लाख का ले आओ, 3 लाख का बिक जाए तो 4 लाख का ले गुरु आओ। जी उसको नॉलेज नहीं थी, वो किसी की मान लो बात विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कौन कौन से खिलौने ले आया? गुरु जी सारे खिलौने हैं उसके पास, जो मर्जी खिलौना मांग लो। तो फिर बेचे, जो आए हैं बेचेंगे तो कुछ तो बिकेंगे। दुकान पकड़े बढ़िया सी, दुकान तो गुरु जी है हमारे खुद के वहीं पर घर के आसपास। तो फिर काहे नहीं बिक रहे हैं? क्या पता गुरु जी, वही इसी के लिए तो वो कहता बस गुरु जी को एक एप्लीकेशन दे देना, क्या पता कोई वहीं से ही दुआ चलो वस्तु भगवान निकल कृपा जाए। करेंगे, पर ऐसा है ना जहाँ बच्चे जाते जहाँ हो, बच्चे जाते हैं, बच्चे के आसपास गुरु जी खिलौने। उस बच्चे जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं, बड़े जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे आपके यहाँ के बच्चे खिलौने नहीं लेते? क्या पता गुरु जी क्यों नहीं भाई, लेते। क्यों ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा कभी देखे हैं आप लोग 1.5 करोड़ का खिलौना और कोई बच्चा नहीं लेता? जिंदगी गुरु जी आप उसकी तरफ से राधे राधे की। चलो भगवान ना कृपा कृपा करेंगे, करेंगे, बिकेंगे, लेकिन आगे से गलती नहीं करना। मत करना। हाँ जी, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता, भाई फर्स्ट बार मैं भी व्यापार सुना हूँ, सिस्टमेटिक 1.5 किया करोड़ का जाता है। खिलौना भाई, ठीक है 1.5 गुरु जी, करोड़। राधे राधे। सोच लो भाई। तो राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि भगवान के नाम जप में ज्यादा पुण्य है या दान धर्म करने में ज्यादा पुण्य है? ओ भाई क्या चीज पूछ लिया, बने रहो वीडियो में। भगवान का नाम जप दान पुण्य करते हुए भी भगवान का नाम जप किया जा किया जा सकता है। सकता है। नाम जप करते समय शायद आप नाम जप कर रहे हैं बैठ के, तो नाम जप का ही पुण्य मिलेगा। सही बात है। लेकिन दान करते समय यदि भगवान को याद करते हुए करते आप हैं। दान कर रहे हैं तो उसका फल डबल हो जाएगा, कि आप दान भी वो किए। दुगना हो जाएगा। किसी भूखे को आप भोजन करा रहे हैं और भोजन कराते हुए आप उसमें नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का दर्शन और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वो डबल हो गया ना। भाई अभी तो केवल नाम जप का पुण्य मिल रहा सही था, बात है भाई, लेकिन अब नाम जप के साथ आप क्या कर रहे हैं? भलाई भलाई। भी कर रहे हैं। इसलिए भलाई अपनी जगह श्रेष्ठ है, नाम अपनी जगह श्रेष्ठ है। और एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपने पैसे दे दो, पत्नी का- लेकिन कैसे ना मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग ओ कराती है भाई, बाबा जी। पैसा देता है तो तो शॉपिंग उसको अच्छी से शॉपिंग एक बार भरपेट भरपेट करा करा दो। दो। उसका मन ही नहीं भरता ओ बाबा भाई, जी, इधर ही है। इधर ही है, दो उसको एक बार में। तो क्या खरीद लाती हैं शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे जो पसंद आए। भाई, पैसा का जादू। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ है हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख ओ की भाई, शॉपिंग 1 कर चुकी है, लाख, फिर भी मन नहीं 1 भरा है। लाख का शॉपिंग। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे जो लगे, जो अच्छे पसंद लगे। आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? बनाना है क्या? ओ भाई वीडियो में बने रहे गुरु जी, क्या चाहिए? राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हैं? गुरु जी मैंने आपसे ये प्रश्न किया था पहली बार, जैसे कि कोई व्यक्ति घर में कुंवारा होता है, वो शादी से पहले मर जाता शादी से है, पहले मर फिर जाता है, वो- या कैसा? उसके बाद में वो कुछ समय के बाद में शरीर में आने लग जाता है। उसको हमारे मतलब राजस्थान से आया हूं मैं, करौली डिस्ट्रिक्ट, गाँव ओ भाई, नादौद तहसील बहुत से। तो वहाँ पे क्या मतलब ये प्रथा कि देवता बना के पूछते हैं, और आपने मुझे जवाब दे दिया कि और देवता चित्त न धरी भाई। हनुमत से ही सर्व सुख मिले। मुझे तो क्लीन नहीं है, ठीक है, लेकिन वीडियो वो बने मतलब रहे, मेरा वीडियो विरोध अच्छा कर लगा, रहे लाइक, हैं। कमेंट, मैं शेयर बाल करके पहले जाइएगा। आपके जैसे बाल गुरु जी रखता का था बात सारी, पूरा सुनिए, और मैं डांसर अच्छा से हूँ, कुछ सीख लेकिन जाइएगा गुरु जी से। ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि मुझे अब इन चीजों से इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ राम भजन, राम भजन सही। का सिर्फ बात है। राम भजन। और उन ये एक भजन के माध्यम से मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि उनको मतलब लगे कि हाँ भजन सुनाना चाहता है, ये ठीक बोला है इसने। सही सही है। सुनाओ। ठीक है। और देवता चित्त न धरें, बात सही है। किसी देव को पूज लो, धरो किसी का ध्यान, मैं ही आस्थापित करूं, मैं ही दो वरदान, मैं ही दो वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए। वरदान। देवों को पूजे तो देव मिलेंगे, स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं। पितरों को पूजे तो पितृ मिलेंगे, पितरों में जाकर बस जाएं। भूत और प्रेतों को पूजने वाले, भूत और प्रेतों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं की उन्हीं में पाए। भोगे के कर्मों के प्रारब्ध से मृत्यु लोक में लौट के आए। लाके 84 योनि में फिर कर फिर मानव तन में लौट आए।
श्रद्धा बिन नहीं विलंब नहीं आए प्रार्थ, श्रद्धा बिन प्राणी है मिलिए चलता, जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई, जिसके मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो दिल से पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गुरुजी एक बार क्या हुआ था, अभी मेरी माता से झूठ बोल दिया था किसी व्यक्ति ने कि आपका बच्चा वहां जाता है और 11,000 रुपए दे के आया वहां पे, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, हकीकत झूठ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैं 11,000 रुपए कहाँ से दूंगा। फिर क्या हुआ, माँ ने क्या तो बोला? मेरा बड़ा भैया ड्रिंक करता है, और मेरी सोसाइटी बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ है जो सॉरी धर्मपत्नी है, वो मतलब भरतपुर के, वो तो क्या मतलब, हम तो हरि कीर्तन के अलावा बालाजी बाबा के भक्त हूँ मैं। चलो भगवान आपको सुखी रखें, अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो। वहाँ पीछे भी ले जाना माइक, देना भैया को, वो भैया